बहुत ही पुरानी बात है। मगध राज्य में एक सोनपुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही घरों में आ जाते और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम नहीं रखता था। इसका कारण डाकू अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था और वह लोगों को लूटता था और उन्हें जान से मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला पहनता। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे, कैसे इस डाकू से छुटकारा मिले। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी आवभगत करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो माने नहीं। बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी। ठहर जा, कहाँ जा रहा है? बुद्ध चलते रहे, मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ ठहर जा सन्यासी। बुद्ध रुक गए और पीछे पलट कर देखा तो सामने एक खूंखार व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बढ़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वो बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तुम कब ठहरोगे? अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे को देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वह भय से थर थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। क्या तुझे अपने जान की परवाह नहीं? क्या तुम्हें मालूम नहीं है अंगुलीमाल का क्षेत्र है? मैं तुमसे कहता हूँ यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें मार डालूंगा। तुम अकेले और निहत्थे हो। तुम्हें देखकर मेरा विचार बदल गया है सन्यासी, चले जाओ यहाँ से। बुद्ध बोले, हे अंगुलीमाल, हम तो अपने रास्ते पर हैं, तुम अपना कार्य करो भंते, संकोच कैसा? बुद्ध की इस बात पर अंगुलीमाल हैरान होकर सोच में पड़ गया और बोला, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें यह साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अंगुलीमाल आवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे आत्मग्लानि होने लगी। अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए भगवान। और गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को उसी पर अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, वह बदल सकता है। अंगुलीमाल बुराई का एक प्रतीक है और हम सब में छोटे बड़े रूप में कोई ना कोई बुराई है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचानें और उन्हें खत्म कर दें। धन्यवाद।